तो दोस्तों, जब भी आप रॉयल एनक्लोजर घूमने आओगे ना, तो यहाँ पे एक ही जगह पे टिकट लगता है, वो है जनाना एनक्लोजर में। ठीक है। अब कोविड की सिचुएशन की वजह से एएसआई कभी कभी मतलब टिकट्स देते हैं काउंटर पे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे अभी ऑनलाइन टिकटिंग ही होता है। जब हम लोग गए थे तब भी ऑनलाइन टिकटिंग ही होता था। तो ऑनलाइन टिकटिंग करने का दो व्यवस्था है। एक तो वहाँ पे अगर जब जाओगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ रहेगा, जो कि आप गूगल में सर्च करोगे, उस वेबसाइट में जाके डिटेल्स भर के आप पेमेंट कर दोगे। दूसरा इजीएस्ट वे है, वहाँ पे हमेशा एक क्यूआर स्कैनर रहता है। तो आपके पास तो स्मार्टफोन होगा ही, स्मार्टफोन में जाके आप कोई भी गूगल या गूगल पे, पेटीएम, कोई भी ऐप से वो लोग क्यूआर को स्कैन कर लीजिए। जैसे आप स्कैन करोगे, उस क्यूआर स्कैन होते साथ ही एक वेबसाइट खुलेगा। उस वेबसाइट में जाके अपना डिटेल्स भर देना और फिर इसको मैं पेमेंट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान रखना। एक है कि फोरनून और आफ्टरनून का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक है फोरनून, जो कि आप 12 बजे के पहले अगर आप विजिट कर रहे हो तो वो फोरनून सेक्शन में आएगा। अगर आप आफ्टरनून 12 बजे, मतलब 12 बजे के बाद आप कभी भी जा रहे हो हम्पी में, तब या फिर जनाना एनक्लोजर पे, तो वो होगा आफ्टरनून टिकट। ये एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरा बेनिफिट है आपका ऑनलाइन टिकटिंग करने में कि पर हेड आपको 5 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप काउंटर में काटोगे तो वो 40 रुपीज़ लेंगे एक पर्सन का, ऑनलाइन करोगे वो 35 रुपीज़ है। तो ये बेनिफिट है आपके ऑनलाइन मतलब टिकटिंग करने का। और मैं कहूँगा कि इस कोविड में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये कि आप वहाँ पे जाके क्यूआर स्कैन कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे नेटवर्क ना हो। तो अगर आप मतलब ऐसे सिचुएशंस, मतलब अगर आप कंफर्म उस दिन वो वाला प्लेस को घूमेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो को आप देख लीजिए। जब भी आप होटल में रहे या फिर आपके घर में जब भी वाईफाई या डेटा अच्छा आ रहा होगा, तो आप इसे टिकट बुक कर लीजिए और मोबाइल में सेव कर लीजिए। और जब आप वहाँ पे जाओगे तो बस आपको बोला टिकट दिखा देना होगा। बस इतना ही काम है। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब आप तीन चीज़ को ध्यान रखिए। एक है कि आप जब भी टिकट करेंगे वहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा नेटवर्क वगैरह ठीक है कि नहीं। हो सके तो आप होटल में, जिस होटल में रह रहे हो, तो उस होटल में ही बुकिंग करके निकलिए। फोरनून या आफ्टरनून वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। और रॉयल एनक्लोजर में सिर्फ एक ही टिकट चलता है, वो है जनाना एनक्लोजर में, और कहीं टिकट आपको नहीं लगता है। और थर्ड चीज़ है कि आपको 5 रुपीज़ डिस्काउंट पर हेड मिलेगा यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ आपको जो बोलना है मेरे को, वो है कि ये टिकट मतलब भले ही वहाँ पे लिखा रहेगा कि 24 आवर्स वैलिड है, बट फॉर एग्जांपल अगर आप 20th को काट रहे 20, तो ये डे 20 शाम को 6 बजे तक ही ये टिकट अवेलेबल मतलब वैलिड है। क्योंकि हम्पी में 6 बजे तक ही सब कुछ खुला रहता है, समझ में 7 बजे तक रहता है। तो ये 6 बजे को ही ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस मैंने देखा है कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट लोग ये समझते हैं कि आज मैंने सुबह 9 बजे काटा है टिकट, तो कल सुबह 9 बजे तक ये वैलिड है। ऐसा नहीं है। आप जिस दिन का काटोगे उस दिन शाम के 6 बजे तक ही वैलिड है। गूगल में आपको सर्च करना है asipayumani.com। ये पेज खुलते साथ ही आपको सेलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फिर आप लोग सिटी में सेलेक्ट करेंगे हम्पी। हम्पी को सेलेक्ट करते साथ ही मॉन्यूमेंट्स में दो ऑप्शंस आ जाएंगे, बेल्लारी फोर्ट और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हमें सेलेक्ट करना है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी। फिर उसके बाद जिस दिन आप ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी घूमना चाहते हैं, उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं और एक डेट को सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मई 31 को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और फिर डेट सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करोगे वहाँ पे, तो आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी वेबसाइट में मैं इसे पेमेंट के ऑप्शन के वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि करंटली सारे मॉन्यूमेंट्स अभी हम्पी में बंद है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इस टिकट काउंटर के बगल में एक क्यूआर स्कैनर है, तो आप किसी भी ऐप के ज़रिए इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए। ये पेज डायरेक्टली asipayumoney.com पे ही रीडायरेक्ट होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट्स को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे टाइम आएगा फोरनून या आफ्टरनून। अगर आप आफ्टरनून घूम रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आफ्टरनून, या फिर फोरनून घूम रहे हैं तो फोरनून सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप सेलेक्ट करेंगे इंडियंस, फिर नीचे जाएंगे और अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों को भरना पड़ेगा, जैसे कि एडल्ट, फर्स्ट एडल्ट का नाम मैंने भरा सौरभ। फिर मेरे को एक आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से। सो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया वोटर आईडी कार्ड। फिर यहाँ पे मैंने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाला, और फिर यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर भरा। अब सोचिए आपके पास एक और एडल्ट को ऐड करना है, तो आप ऐड एडल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपको एडल्ट 2 का डिटेल्स भरने को मिलेगा। तो आप एडल्ट 2 में उनका नाम भर देंगे, फिर एडल्ट 3 का भी नाम भर दीजिएगा, और जैसे ही आप लोग प्रोसीड क्लिक करेंगे आपको एक पेमेंट ऑप्शन पे ले जाया जाएगा। जब भी राजा किसी वॉर पे जाते थे तो रानी को एक स्पेशल प्रोटेक्टेड प्लेस में रहना पड़ता था। जनाना इनक्लोजर वही वो जगह है। ये कंपाउंड में घुसते साथ ही आपको कुछ ऐसे ही लगेगा जैसे इस इनक्लोजर को काफ़ी प्रोटेक्शन में रखा जाता होगा। ये कंपाउंड चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा है और यहाँ 3 वॉच टावर से निगरानी रखी जाती थी ताकि कृष्णदेवराय के दोनों पत्नी तिरुमला देवी और चिन्ना देवी यहाँ इत्मीनान से रह सके। पुराने ज़माने में यहाँ एक ट्रेजर रूम भी था जहाँ अब म्यूजियम है। गेट से घुसते साथ ही लेफ्ट साइड में आपको ये म्यूजियम मिलेगा और गेट के राइट हैंड साइड में आपको क्वींस पैलेस का एक बेस मिलेगा। एक और पैलेस का बेस आपको सामने मिलेगा। यहाँ अब सिर्फ बेस ही देखने को मिलेंगे क्योंकि एज पर रिसर्च ये एक टेम्पररी शेल्टर था जिसे पंडालों की तरह लगाया जाता था, पर इसमें रॉयल्टी का कुछ भी कमी नहीं रहती थी। कहते हैं कि इस शेल्टर का रूफ सैंडलवुड से बनाया जाता था। कलरफुल सिल्क क्लॉथ यूज किया जाता था। हर एक पिलर गोल्ड प्लेटेड होता था और पर्ल, डायमंड, प्रीशियस स्टोन से पूरा डेकोरेशन किया जाता था। एक बार के लिए जस्ट सोचिए, जब शाम को दिए की रोशनी से ये सब कुछ जगमगा उठता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। बट अफसोस ऐसे सुंदर सा पैलेस को के वॉर में जला दिया गया। लोटस महल, इसे समर पैलेस भी कहा जाता था। इस पैलेस के ठीक बगल में एक वेल है जहां से पावरफुल पंप के द्वारा पानी एक पाइप से होते हुए इस पैलेस में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और ये पाइप कुछ मामूली पाइप नहीं बल्कि स्प्रिंकलर्स हुआ करता था। मिस्ट की वजह से ये महल में जब हवा चलता था आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एसी रूम में बैठे हो। ये पैलेस एक इंडो इस्लामिक डिज़ाइन में बनाया गया है और कभी कभी राजा यहाँ स्पेशल मीटिंग्स भी रखते थे। फोर्टीन to 16 सेंचुरी तक विजयनगरा में दशहरा फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। अगर आप कभी दशहरा के समय मैसूर पैलेस घूमे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ एक रॉयल प्रोसेशन निकलता है जिसे देखने हज़ारों लोग आते हैं। बस कुछ उसी तरह यहाँ भी एक स्पेशल एलिफेंट प्रोसेशन निकलता था। यहाँ इस टेबल में राजा के इस्तेमाल के लिए सर्वश्रेष्ठ 11 हाथियों को रखा जाता था और इन्हें ही दशहरा के समय सजा कर प्रोसेशन निकाला जाता था। इन 11 हाथियों के लिए यहाँ 11 रूम है और ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से राजा या रॉयल फैमिली इस प्रोसेशन को देखते होंगे।
इस एनक्लोजर के बगल में एक बिल्डिंग ऐसा है जिसमें 11 घोड़ों को रखा जाता था और उनके देखभाल करने वाले आदमी और हाथियों के माउथ भी यहाँ रहते थे। इस बिल्डिंग को अब एक म्यूजियम बना दिया गया है। पता है, हर एक एलिफेंट स्टेबल का डोम का डिज़ाइन अलग अलग है और इसे भी इंडो इस्लामिक डिज़ाइन में बनाया गया है। पर ज़िंदगी में कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसे शख्स मिलते हैं जिनसे मिलकर हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मतलब मिलता है। तो ऐसे ही एक शख्स से हम लोग मिले जनाना एनक्लोजर के ठीक सामने। वहाँ पे इन्हें सब कोई शेख बाबा कहते हैं या फिर शेखी बाबा से जानते हैं। तो अगर आप वहाँ पहुँचोगे, अगर किसी से भी पूछोगे शेखी बाबा कहाँ बैठते, तो वो आपको बता देंगे कि ये यहाँ पे बैठते हैं। तो ये बंदा जो है, ये हर दिन यहाँ पे कुछ थैली लेकर आता है जिसमें किताब, फ्रिज मैग्नेट्स, स्टिकर्स, मैगजीन्स वगैरह ये सब बिकते हैं वहाँ पे। और वो मतलब इनका स्टोरी थोड़ा मतलब क्या कहेंगे, बहुत जन शायद अप्रोच भी ना करें, बट हम लोगों ने जनाना एनक्लोजर घूमने के बाद उनके पास गए, उनका स्टोरी जाना। तो वो जब बोलते हैं ना, तो लिटरली वो हमेशा शिवर करते रहते, तो इस शिवरिंग के वजह से उनको सबको शेखी बाबा कहते हैं। पर उन्होंने ये चीज़ को मतलब क्या कहे, मतलब डिसेबिलिटी नहीं समझा। वो बाइक चला के मतलब स्कूटी चला के आते हैं यहाँ तक, हर दिन ये बुक्स निकालते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सेल करते हैं। वो जब आपसे बात करेंगे ना, तो भी वो शेक करते रहते, लेकिन उसमें भी आप उनका बात समझ पाओगे। वो काफ़ी नॉलेजेबल भी है। तो मतलब हम लोग जब उनसे समझे कि मतलब लोग आपको क्यों शेखी बाबा कहते हैं, उन्होंने कहा, उनका स्टोरी बताया, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं ऐसे एज ए नेगेटिविटी या फिर मेरा बदनाम नहीं दिखता हूँ कि लोग मुझे शेखी बाबा कहते हैं, पर मैं उसे और पॉजिटिवली ले लेता हूँ और उससे इंस्पायर होके अपना मतलब जो भी मेहनत है वो और अच्छे से करता हूँ। मतलब ये एक हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मतलब उस टाइम पे हर जगह जहाँ किसी से भी अगर आप बात करोगे तो कहेंगे कि यार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये पर्सन एक ऐसा था कि मतलब काफ़ी खुश था अपनी ज़िंदगी से। तो उसके पास बहुत सारे बुक्स थे और स्वर्णली को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये बुक खरीदा उनसे। इस बुक का नाम है द फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगरा एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट शिवल्स। और इस बुक को खरीदने के पहले उसने हम लोग से जेन्युइनली पूछा कि आप ऐसा बुक देखना चाहते हो जिसमें थोड़ा बहुत पिक्चर्स भी हो और मतलब हिस्ट्री के बारे में भी हो, या फिर आप ऐसा बुक खरीदना चाहते हो जिसमें सिर्फ हिस्ट्री लिखा हो और कोई पिक्चर्स ना हो। तो हम लोगों ने बोला कि आप फिलहाल हमें ऐसा बुक दीजिए जिसमें पिक्चर्स है और हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है। तो उसने ये बुक हम लोगों को रिकमेंड किया और इसमें काफ़ी कुछ है। मतलब अब जैसे कि शायद पता नहीं आप कैमरा में देख पा रहे हो कि नहीं, इसमें पिक्चर्स है महानवमी डिब्बा के बारे में, जो स्टोन चैरियट है उस ज़माने में कैसा दिखता था वो उसके बारे में भी है पिक्चर्स इसमें। तो ये उसने जेन्युइनली रिकमेंड किया था। तो मैं ये कहूँगा कि आप जब भी वहाँ पे जाओ, इस सिचुएशन में सबका ही हाल ख़राब है, अगर हो सके तो आप उससे छोटा सा फ्रिज मैग्नेट ही खरीद लीजिए, जैसे हम लोगों ने खरीदा ये फ्रिज मैग्नेट। ये स्टोन चैरियट का ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर का एक कॉपी है जिसमें स्टोन चैरियट के ऊपर डोम है वो भी बताया गया है। या फिर एक बुक खरीद लीजिए, या फिर एक छोटा सा हम्पी का गाइड टूर खरीद लीजिए जो कि शायद 50-30 रुपये में मिलता हो। बट मैं ये कहूँगा कि अभी मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उनसे बार्गेन कीजिए, क्योंकि ये लोग मतलब हम लोग को ठगने के लिए नहीं बेचते हैं। इनका फैमिली इसी से चलता है। इतने महीनों में जब कोविड का लॉकडाउन था या फिर कोई टूरिस्ट नहीं जाते थे, इनको बहुत तकलीफ होता था। तो आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नज़रिया मिले इनसे। आप जब भी वहाँ पे जाओ इनसे 2 मिनट बात कर लीजिए, शायद आपको और कुछ अच्छा सीखने को मिले, या फिर
अगर आप मतलब आपका दिन ख़राब चल रहा है तो उनसे बात करके शायद आपका दिन अच्छा हो जाए। बस यही है। और इस कोविड टाइम में मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने लोकल वेंडर्स या फिर लोकल जहाँ पे भी हो सके लोकली सपोर्ट कीजिए सबको। और दैट्स इट। स्टे सेफ, टेक केयर। तो इसी के साथ हम लोग का रॉयल सेंटर्स में सारे मॉन्यूमेंट्स घूमने का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इस एपिसोड के थ्रू मैंने आपको ये टिकट सिस्टम भी समझाया है। इस कैंपस में अगर आप घूम रहे हैं, रॉयल सेंटर्स में अगर आप घूम रहे हैं, तो टॉयलेट सिर्फ एक ही जगह पे अवेलेबल है, वो भी जनाना इनक्लोजर के सामने। और यही टिकट जो आप जनाना इनक्लोजर में कर रहे हैं वैलिड है विट्ठला टेम्पल में। तो अगर आप चाहते हैं तो उस दिन विट्ठला टेम्पल भी इसके साथ घूम सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ अंत होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमेशा की तरह आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे सेफ।